बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के लिए जो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की थी लीनियर रिग्रेशन की, उसकी अजम्पशंस और प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को इजीली फॉर्मुलेट किया था। और हमें पता है कि जब हम एक लीनियर लाइन फिट करते हैं तो हमारा जो हाइपोथेसिस होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1x। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये आपके सामने जो है लीनियर रिग्रेशन जो है, हमारे पास एक डेटा सेट है, बहुत बड़ा सा डेटा सेट है। ये जितने ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके सारे डेटा पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर हमने एक लीनियर लाइन को फिट कर लिया। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जब लीनियर लाइन को फिट किया था तो हमने दो पैरामीटर्स निकाल लिए थे। एक को हमने कहा था कि भाई ये इंटरसेप्ट और दूसरी जो है वो उसकी स्लोप है उस लाइन की। तो पहले हमने ये काम किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली जो ये सारा काम हमने किया था ये तो जाहिर बात है लीनियर अलजेब्रा और इस तरीके के मैथमेटिकल टूल को इस्तेमाल करके किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो असल इसकी इंटरप्रिटेशन है वो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, जो अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं और जो थ्रू आउट मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इनफैक्ट जो सिर्फ इंटरप्रिटेशन आपकी काम आने वाली है वो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ही है। तो सपोज करने इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करने के आपके पास एक अदद हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो उसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर जो है साइज ऑफ हाउस है और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपके पास प्राइस ऑफ हाउस है। ठीक है, तो आप स्टेट एजेंट के पास जाते हो और स्टेट एजेंट जो है किसी भी इलाके के स्टेट एजेंट के पास जाते हैं। लेट्स से आप गुलशन के स्टेट एजेंट के पास जाते हो और वो आपको बताता है कि भाई जो 100 गज का घर है वो 1 करोड़ रुपए का है और जो 200 गज का घर है वो 2 करोड़ रुपए का है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई 100 गज वाला घर 100 गज वाला घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है और 200 गज वाला घर 2 करोड़ रुपए का है। ठीक है ना। तो आप ये जो आपको स्टेट एजेंट ने बताया ये आपका बन गया मॉडल, या ये आपकी वो लाइन बन गई जो आप फिट करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके पास मॉडल भी आ गया। अब लेकिन अभी आपको डेटा पॉइंट्स नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्टली मॉडल बनाया मॉडल जाकर के और लर्न पैरामीटर जाकर के स्टेट एजेंट से पूछ लिया। आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है, अब आपने जाकर के और रैंडमली उस इलाके के अंदर 20 लोगों से 100 गज वाले घरों की कीमत पूछी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या 100 के 100 लोग जो है वो एंडोर्स करेंगे स्टेट एजेंट की बात को, कहेंगे कि हाँ भाई 100 के 100 घर जो है वो 1 करोड़ रुपए के। एग्जैक्टली यकीनी तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर के स्टेट एजेंट एक सेम बात कर रहे हैं, अगर स्टेट एजेंट वहां का पुराना स्टेट एजेंट है, उसका मॉडल जो उसके जेन के अंदर बना है वो अच्छा मॉडल है, तो यकीनी तौर पे 100 में से कोई 20-30 हो सकता है 40-50 के करीब लोग जो हो वो आपको बताएं कि हाँ जी हमारा घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का ही है। ठीक है ना। ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे लोग जो है वो आपको कहेंगे कि हाँ भाई हमारा घर जो है ना वो 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 100 के 100 लोग आपको कह देंगे। तो जाहिर बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो समझते होंगे कि भाई हमारा जो घर है, लेट से कि हमारे 40 लोग जो है वो कह देते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपए का हमारा घर है। लेकिन जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे समझते होंगे कि भाई हमारा घर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का वर्थ का है, 1 करोड़ 5 लाख का है। तो ऐसे लोग जो होंगे लेट से उनकी तादाद जो है वो 15 है। ठीक है, ये हमारे पास 30 थे, ये 1 करोड़ 5 लाख वाले 15 हैं। और इसी तरीके से 95 लाख में भी कुछ लोग घर बेचने के लिए तैयार होंगे, तो इनकी तादाद भी हम सपोज कर लेते हैं कि भाई 15 है। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ लोग जो होंगे उन्होंने अभी अभी नया नया अपने घर में काम करा होगा, कलर करा होगा, किचन बनवाया होगा, बाथरूम में टाइल लगवाए होंगे, तो वो समझते होंगे कि भाई हमारे घर की तादाद तो 1 करोड़ 20 लाख से कम में हम अपना घर बेचेंगे ही नहीं। और सिमिलरली जो है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका घर बहुत ही टूटा फूटा होगा, वो बस घर बेच के जाना चाहते होंगे, तो वो 80 लाख या 85 लाख में भी निकालने के लिए तैयार होंगे और कोई बिल्कुल एक्सेप्शनल वैल्यूज भी आएंगी। तो आप इस सूरत में आप गौर से देखें तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं, ठीक है ना, तो ये आपके सामने एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। इसको थोड़ा सा आप रोटेट कर लेंगे तो आपके सामने एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की चीज बन जाएगी। सॉरी मेरी राइटिंग जरा खराब है, सॉरी ड्राइंग जरा खराब है। तो ये आपके सामने एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की चीज बनेगी। तो ये वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है अब के जिसका जो मीन है, अगर आप इसका मीन देखें तो इसका मीन इस पॉइंट पे आ रहा है और ये मीन जो है ये आपकी कहां पे लाई कर रहा है, ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर के स्टेट एजेंट आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहा है तो यकीनी तौर पे वो आपको मीन ऑफ दिस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी पॉइंट, 1 करोड़ इज अ पॉइंट, 2 करोड़ इज अ पॉइंट, 3 करोड़ इज अ पॉइंट, 4 करोड़ इज अ पॉइंट। ठीक है, तो एक्स की जितनी वैल्यू है उन सबके ऊपर आपके जो जो पॉइंट्स हैं, जो उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मीन होगा वो आपको स्टेट एजेंट दे देगा और यही आपका मॉडल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आपका लर्न भी करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लीनियर रिग्रेशन से, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से जो लाइन निकालते हैं उस लाइन का हर पॉइंट उस जगह पर आपके मीन को
आपकी वाई आपके रिस्पॉन्स का मीन आपको देता है, ठीक है ना। और उस जगह पे हम एक अदर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं और वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो रिस्पॉन्स के मीन के बराबर होता है और उस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है जो हम एक अलग तरीके से मालूम करते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। है कि आपने जो मॉडल फिट किया व्हिच इज थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टाइम x और इसने जो आपको लाइन बना के दी, ठीक है, वो बेसिकली मीन रिस्पॉन्स है। मीन रिस्पॉन्स यानी एक पॉइंट के ऊपर आप सपोज कर लेंगे यहाँ पे आपके पास 100 गज वाले अगर 50 पॉइंट है तो इन सारे पॉइंट से मिल करके और एक मीन आपके पास आ रहा है, वो ये मीन ये है और उसकी मदद से आपकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, तो दिमाग में ये आपने रखना है कि आपने बेसिकली जो लाइन फिट की है उस एक तो आप तरीका ये कि अभी क्या है कि मैं लाइन के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, दूसरा ये कि आप इसको इस तरीके से देखें कि मैं जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैरामीटर्स फाइंड कर रहा हूँ और आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली आप मीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इसको एच थीटा टाइम एक्स प्लस ई लिखिए। जी बिल्कुल, तो ये जो तरीका है इसके अंदर आप देखेंगे ये जो मेरा y है ये मेरा ओरिजिनल y है। ओरिजिनल y आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेट सपोज के मैं एक उसी के ऊपर बात करूं, लेट सपोज के मेरी ये मेरी जो है 100 गज वाले सारे मकान है यहाँ पे, इस वाली लाइन के ऊपर मेरे 100 गज वाले सारे मकान है। तो लेट से यहाँ पे अगर 50 मकान है तो मेरे पास 50 y मौजूद होंगे, कोई y इस वाले पॉइंट की वजह से होगा, कोई y इस वाले पॉइंट की वजह से होगा, इस वाले पॉइंट की वजह से होगा। तो ये सारे मेरे ओरिजिनल y है। तो ओरिजिनल y जो है ये सारे जो ओरिजिनल y है अगर आप गौर से देखें तो ये जो मेरा अगर इस वाले पॉइंट की मैं बात करूं तो ये वाला जो ओरिजिनल y है ये मेरे प्रेडिक्टेड y जो कि हाइपोथेसिस जो कि आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है ना जनाब। तो ये आपके प्रेडिक्टेड y जो कि आपका हाइपोथेसिस है प्लस एरर टर्म, तो ये आपका एरर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अब ये जो एरर है ये एरर को तो मैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से जो है बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा y इज इक्वल टू एच थीटा एक्स प्लस गॉसियन या आप कह लें नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल के दो पैरामीटर्स होते हैं मीन और सिग्मा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है जनाब और इसको आगे चलते हैं। ये कुछ असम्पशन है। अच्छा, जो पहली असम्पशन हमारे पास है जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके जो रिस्पांस वेरिएबल है y, ठीक है, जो आउटपुट वेरिएबल है y उसके जब आप मीन की बात करेंगे तो मीन ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल और जो आपका फीचर है x या आपका प्रेडिक्टर है x उनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप होगा। तो आप जरा गौर से देखिए जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, दिस इज मीन ऑफ। अच्छा, मीन भी आप ये देख लेंगे मीन एट अ पॉइंट, मतलब ये कि अगर ये एक लाइन है तो इस पॉइंट के ऊपर इस x के ऊपर मीन इस x के ऊपर जितने पॉइंट है उनकी मदद से बनाएंगे। हर इस x के ऊपर डिफरेंट मीन अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इस x के ऊपर उन सबके ऊपर मीन जो मिल रहा है वो अलग-अलग मिल रहा है, राइट। तो लाइन का एक-एक पॉइंट, वो जो लाइन जिन पॉइंट से होकर गुजर रही है वो तमाम पॉइंट मीन रिस्पांस y है, ठीक है। तो उसके और x के दरमियान आपका एक लीनियर रिलेशनशिप है और वो आपको दिख रहा है कि x की जो हायर डिग्री है वो है 1, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा हमारे पास असम्पशन है वो ये कि जितने भी एरर्स हम निकालेंगे, ठीक है, तमाम एरर्स इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि एक पॉइंट का एरर दूसरे पॉइंट के एरर को अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए आर लैंग्वेज, जैसे अगर आप आर लैंग्वेज यूज करें, मैं आर लैंग्वेज यूज करता हूं, पाइथन के अंदर भी एक टूल होगा, तो आप आराम से जो है एरर्स को लीनियर रिग्रेशन में फिट करने के बाद प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट जो होता है वो उसके नतीजे में अगर आपके पास एरर बिल्कुल ऐसे करके आ जाए, बिल्कुल रैंडम आ जाए, ठीक है ना, कोई उसके अंदर जो है कोई उनके अंदर जो है रिलेशनशिप नहीं मौजूद है, तो इस सूरत में आप पहचान जाते हैं कि भाई एरर जो है वो इंडिपेंडेंट है, या यूं कह लें कि आपका जो रिस्पांस है वो एक रो का रिस्पांस, एक घर का जो प्राइस है वो दूसरे घर की प्राइस से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये सपोज करें कि एरर आपको कुछ इस तरह का आएगा इस ट्यूब के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है ना, तो इसकी हम बाद में एग्जांपल भी दे देंगे। अगर आपके इस तरीके का है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप एक अगर लॉग टर्म अपने हाइपोथेसिस में ऐड कर दें तो उससे ये एरर निकल जाएगा और आपका एरर रैंडम हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है। तो ये वाला जो रिस्पांस है, एम है लीनियर रिग्रेशन, यानी मॉडल को फिट करने के बाद हमारा जो एम होता है वो ये कि हमारा जो एरर है वो रैंडम हो जाए, ठीक है। तो एरर्स इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो उनके दरमियान कोई कनेक्शन ना हो, ठीक है। बेसिकली तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि रिस्पांस जो है वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन रिस्पांस जो है वो इंडिपेंडेंट देखने से ज्यादा अच्छा ही होता है कि आप जो है फिट करने के बाद एरर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखें
और अगर एरर का स्कैटर प्लॉट जो है वो आपको जैसे ये वाला जो राइट साइड के ऊपर जो हमारी बनी हुई है फिगर, उसके अंदर एरर इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे एरर नॉट इंडिपेंडेंट है। तो इस नॉट इंडिपेंडेंट एरर जो हमें बता रहा है कि आप हाइपोथेसिस के अंदर एक अगर लॉग टर्म ऐड कर दें और उस लॉग टर्म की वजह से फिर जो है आपके पास जो एरर निकलेगा वो इंडिपेंडेंट हो दिस पर्टिकुलर प्लॉट ठीक है। जो तीसरी असम्पशन है हमारी वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर x के ऊपर, हर वैल्यू ऑफ x के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट ईच लेवल ऑफ x, हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं जो y हैं उनको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट x के हर पॉइंट के ऊपर जो y है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, y को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, व्हिच इन टर्म मींस के एरर को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है म्यू, दूसरा होता है सिग्मा। तो म्यू के हवाले से तो हमने कह दिया कि लाइन के हर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो है मीन वैल्यू म्यू। और जो सिग्मा है, सिग्मा के बारे में लीनियर रिग्रेशन की असम्पशन लेके चलती है कि सिग्मा फॉर एवरी लेवल ऑफ x दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है वेरिएंस, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आप कहिए। हर पॉइंट के ऊपर x के हर पॉइंट के ऊपर जो आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फिट की है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम होना चाहिए। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि चारों जितने भी चारों गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है उन चारों का जो आपका सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तकरीबन बराबर है। बेसिकली 3 सिग्मा की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा कि 3 सिग्मा में 99.99% गॉसियन आ जाती है, तो दैट्स इट, डेटा पॉइंट्स आ जाती है फॉर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर लीनियर रिग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप ये बात याद रखें कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने मशीन लर्निंग और डेटा साइंस सीखनी है तो इस सूरत के अंदर आपको प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे ही चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।